और अपना बिहार के बुलेटिन में अब बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी सियासी हलचल की। हम बात कर रहे हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की चुनावी पारी की। देश की सबसे बड़ी चुनाव रणनीतिकार में से एक प्रशांत किशोर ने सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर इस पर 4 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे और अपने पॉलिटिकल अभियान की जानकारी देंगे। इससे पहले अगले 2 दिनों तक वो गैर सियासी लोगों खासकर युवाओं से मुलाकात करेंगे और प्रदेश की सियासी नब्ज को टटोलने की भी कोशिश करेंगे। तो ट्वीट के जरिए अपनी भावी योजना का खुलासा करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि लोकतंत्र में सार्थक भागीदार बनने और जनहित की नीतियों को आकार देने में मदद के लिए मेरे प्रयास ने 10 सालों की उठापटक की यात्रा की है। ये ट्वीट मैं आपको उसका दिखा रही हूं। देखिए, अब मैं जिंदगी के इस पन्ने को पलटता हूं। जनता के मुद्दों और सुशासन यानी जन सुराज की ओर जाने के लिए असली मालिकों जनता तक जाने का समय आ गया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी, जिससे अब ये साफ हो चुका है कि राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की सियासी शुरुआत पर बिहार की सियासत भी गर्म हो चुकी है। हालांकि कोई भी दल प्रशांत किशोर को चुनौती नहीं मानते हैं। प्रशांत किशोर जी का क्या कार्यक्रम है नहीं है मैं नहीं जानता हूं। प्रशांत किशोर जी अपने संगठन के कार्यक्रमों को बहुत पहले बिहार में उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद उनकी गतिविधि बिहार में नहीं हुई। अब जैसा कि आज वो कुछ करने जा रहे हैं, प्रेस वार्ता में क्या करेंगे नहीं करेंगे वो प्रशांत किशोर जी बताएंगे, वो जानेंगे। पहले तो प्रशांत किशोर जी को ये बताना पड़ेगा कि मैं अब इवेंट मैनेजमेंट छोड़ करके और अब मैं पॉलिटिकल रूप से बिहार के सेवा के लिए आया हूं। पहले उनको बिहार में अपना पैर जमाना पड़ेगा। कभी वो कलकत्ता, कभी काठमांडू, तो कभी चेन्नई में रहते हैं। बिहार देश का सबसे परिपक्व राज्य है, राजनीतिक रूप से यहाँ के लोग जागरूक हैं। तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों पर यहाँ के जनता का विश्वास करना और जनता को प्रशांत किशोर को समझना अभी बहुत दूर की बात है। प्रशांत किशोर जी की पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में रही है। कई राज्यों में उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया। कुछ जगहों पर सफलता मिली, कुछ जगहों पर असफल भी हुए। हमारे लिए राष्ट्रीय जनता दल के लिए कोई चुनौती नहीं हो सकते। प्रशांत किशोर के ऐलान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हर किसी को राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने का हक है। उन्होंने कहा कि प्रशांत लगातार राजनीति में है और अब देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा। जी तो लगातार राजनीति में ही हैं, वो चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देश भर में राजनीति ही कर रहे हैं। अब फिलहाल कोई नया निर्णय लेंगे तो उनके ऊपर है, स्वतंत्रता है हर किसी को। हिंदुस्तान के संविधान में हर किसी को यह स्वतंत्रता दी गई है कि कोई संगठन बनाए, सार्वजनिक काम करे, पॉलिटिकल काम करे। तो उस दृष्टि से कोई भी करेगा, उसमें क्या दिक्कत है। सर, प्रशांत किशोर अगर बिहार में राजनीति की शुरुआत करते हैं तो क्या बिहार की सियासत पे भी कोई आप असर पड़ता देख सकते हैं? देखिए, अभी किस रूप में, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले भी एक बार कहा कि 10 करोड़ लोगों को, नौजवानों को हम जोड़ेंगे, क्या क्या उनकी ओर से बयान आया। लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी योजना पता नहीं क्यों ठंडे बस्ते में चली गई। तो फिलहाल भी कुछ बोल रहे हैं, तो पहले देखिए, तो आने तो दीजिए कि क्या है। सर, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के संबंध अच्छे बताए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ दिख सकते हैं? देखिए, हमको लगता है कि इस तरह की बातों पर बहुत टिप्पणी करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। वैसी कोई स्थिति होगी तो किसी के लिए मना थोड़े होता है। पार्टी में कोई आना चाहे तो पार्टी उस वक्त उस व्यक्ति की उपयोगिता, समाज में उसकी प्रतिष्ठा, पार्टी को क्या लाभ हानि, इन तमाम चीज़ों को देखकर पार्टी समय समय पर निर्णय लेती है।
कभी वक्त आएगा तो फिर पार्टी देखेगी, लेकिन अभी कोई ऐसा वक्त नहीं है। प्रशांत किशोर से सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसी मजबूत पार्टियां पहले से मौजूद हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार चल रही है। तेजस्वी नए सियासी समीकरण गढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशांत बिहार को नया विकल्प देंगे। सवाल ये भी उठता है कि क्या बिहार को आरजेडी और एनडीए के अलावा कोई नया विकल्प मिलेगा। इसके अलावा भी उनके सामने कोई और दूसरा ऑप्शन होगा। सवाल यह भी कि क्या चुनावी सियासत में सफल हो पाएंगे प्रशांत किशोर। इसके बाद सवाल यह भी उठता है कि क्या सत्ता तक पहुंच पाएंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि जिस तरीके से सियासी पारी शुरुआत करने की बात सामने आ रही है तो उसमें सत्ता तक पहुंचना ही एक मंजिल है। सवाल यह भी उठता है कि क्या नीतीश के करिश्मा को तोड़ पाएंगे प्रशांत किशोर। क्या तेजस्वी के समीकरण का जवाब दे पाएंगे प्रशांत किशोर। क्या हम के वहम को तोड़ पाएंगी ये नई पार्टी, क्योंकि यहां पर कई सारे ऐसे सियासी दल बिहार में पहले से ही हैं जिन्होंने अपना यहां सियासी जमीन जो है वो बना रखा है। सवाल ये भी उठता है कि क्या युवाओं का सपना पूरा करेंगे प्रशांत किशोर, और सबसे अहम सवाल ये कि क्या सुशासन का सपना होगा साकार।